वेलकम टू जिल्फा मैथ। हमारी इस वीडियो में महाराष्ट्र एग्जाम 2020 पेपर सेकंड बुकलेट ए से क्वेश्चन नंबर 9 एंड 37 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 9 है, कंसीडर द एलपी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल टू 10x1 प्लस 6x2 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। फर्स्ट कंस्ट्रेंट है 5x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 30। सेकंड कंस्ट्रेंट यहाँ पर दिया गया है x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 18 एंड x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन द एलपी हैज ऑप्शंस है नो फिजिबल सोल्यूशन, मल्टी फिजिबल सोल्यूशन, यूनिक फिजिबल सोल्यूशन, कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट सोल्यूशन। तो इसका जो आंसर हमें पता करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड पता करना है। तो इसके लिए ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर आपको कंस्ट्रेंट के जरिए हाइपर स्पेस पता करना है। हाइपर स्पेस किस तरह से पता करेंगे, यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू 0 ले लेंगे। तो इस कंस्ट्रेंट में सब्स्टिट्यूट करने पर x1 और x2 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, LHS इस इनइक्वालिटी का 0 हो जाएगा एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू 30। यानी ये कंस्ट्रेंट का जो हाइपर प्लेस आ रहा है ओरिजिन की साइड आ रहा है। यहाँ पर देखिए 5x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 30। यहाँ पर ये जो लाइन है ये लाइन हाइपर प्लेन कहलाती है और यहाँ पर हाइपर स्पेस किस साइड है, ओरिजिन से साइड है। ओरिजिन यहाँ पर है देखिए, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये हाइपर स्पेस है कंस्ट्रेंट का और हमें वही हाइपर स्पेस चाहिए जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आता है। तो ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो हम सिर्फ इतना एरिया लेंगे इस कंस्ट्रेंट का, क्योंकि यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दी गई है। तो सेकंड कंस्ट्रेंट देखिए, यहाँ पर x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 18। तो यहाँ पर हाइपर स्पेस कौन सा आ रहा है, हमें पता करने के लिए क्या करना चाहिए, x1 और x2 की वैल्यू फिर से यहाँ पर 0 रखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये वैल्यू लेस देन 18 आती है। तो x1 और x2 की वैल्यू 0 रखने पर ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी LHS साइड पर और दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 18। तो यहाँ पर भी हाइपर स्पेस ओरिजिन साइड पर आ रहा है। तो हम इसे इस तरह से करेंगे, ये ओरिजिन साइड पर आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दोनों कंस्ट्रेंट का हाइपर स्पेस पता चल गया है। अब ये दोनों हाइपर स्पेस का कॉमन रीजन कौन सा है हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मैं शेड कर रही हूँ दोनों कंस्ट्रेंट का कॉमन रीजन है। इस कॉमन रीजन को फिजिबल रीजन कहते हैं और फिजिबल रीजन में जितने भी पॉइंट्स रहेंगे उन पॉइंट्स को फिजिबल सोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, नो फिजिबल सोल्यूशन। यहाँ फिजिबल रीजन एग्जिस्ट हो रहा है और फिजिबल रीजन का हर पॉइंट फिजिबल सोल्यूशन होता है, इसलिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है नो फिजिबल सोल्यूशन ये डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट सी पर देखिए, यूनिक फिजिबल सोल्यूशन दिया गया है। फिजिबल रीजन में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो कि सारे फिजिबल सोल्यूशन हैं। तो यूनिक फिजिबल सोल्यूशन ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए, यहाँ पर दिया गया है कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट सोल्यूशन, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर फिजिबल रीजन एग्जिस्ट हो रहा है। तो फिजिबल सोल्यूशन भी रहेंगे, साथ ही साथ ऑप्टिमल सोल्यूशन भी एग्जिस्ट होगा। तो ये ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। अब बचता है ऑप्शन बी, मल्टीपल फिजिबल सोल्यूशन। तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिबल सोल्यूशन है, देयरफॉर वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट मल्टीपल फिजिबल सोल्यूशन फॉर द गिवन एलपी प्रॉब्लम। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 37, कंसिडर द फॉलोइंग एलपी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल टू माइनस 3x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x1 इज लेस देन इक्वल टू 3। सेकंड कंस्ट्रेंट है x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू 0, x1, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन द अबव एलपी प्रॉब्लम हैज ऑप्शंस है नो फिजिबल सोल्यूशन, बी ऑप्शन दिया है फिजिबल सोल्यूशन, सी है अनबाउंडेड सोल्यूशन और डी पर नॉन ऑफ द अबव दिया गया है। तो चलिए फाइंड आउट करें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस दिए हुए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमाइजेशन z माइनस 3x1 प्लस 2x2, यहाँ पर ये एलपी प्रॉब्लम दिया गया है। बाय यूजिंग ग्राफिकली मेथड हमने इसे सॉल्व करना है। तो x1 इज लेस देन इक्वल टू 3 यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया है, साथ ही x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पर दो ही कंस्ट्रेंट दिए गए हैं। अब हमें इन कंस्ट्रेंट
का हाइपर करना है जो कि एलपी प्रॉब्लम में दिया गया है। किस तरह से पता करेंगे, अभी मैंने बताया था आपको, वही मेथड यहाँ पर यूज़ करें। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो LHS 0 हो जाएगा, विच इज़ लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पर x1 लेस देन इक्वल टू 3, इसका हाइपर प्लेन ओरिजिन साइड होगा, दैट मीन्स इस साइड होगा। इसी तरह x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0, इसका हम हाइपर स्पेस पता करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप 0 0 रखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा यहाँ। अब हम क्या करेंगे, लाइन हमें क्या चाहिए, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में चाहिए। तो लाइन के इस साइड का एक पॉइंट लेकर देखेंगे और लाइन की दूसरी साइड यानी इस साइड का एक पॉइंट लेकर देखेंगे कि कौन सा पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ का पॉइंट लेंगे, सपोज वी कंसिडर 3,0, अगर हम ये पॉइंट ले तो देखिए ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। x1 की वैल्यू 3 रखेंगे, x2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये इक्वल होगा 3 के, विच इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ का पॉइंट लेकर देखेंगे, कंसिडर द पॉइंट 1,3 लेंगे, यहाँ का पॉइंट ले रहे हैं तो 1,3 लेंगे तो ये आएगा, x1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है और x2 हमने 3 लिया है, इट इज़ इक्वल टू -2 एंड -2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो यहाँ पर ये पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, दैट मीन्स दिस 1,3 सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। तो इस हाइपर प्लेन का हाइपर स्पेस किस साइड होगा, इस साइड होगा। दोनों कंस्ट्रेंट के हमें हाइपर स्पेस पता चल गए हैं। अब इन दोनों का कॉमन रीजन हम फाइंड करेंगे, जो कि देखिए यहाँ पर आ रहा है, कॉमन रीजन यहाँ पर आ रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये रीजन सिर्फ इस इनइक्वालिटी का है, x1 इज लेस देन इक्वल टू 3, और यहाँ का ये वाला रीजन सिर्फ इस इनइक्वालिटी के लिए है। लेकिन दोनों का कॉमन रीजन आप देखें ये साइड आ रहा है, यानी ये इतना है कॉमन रीजन दोनों कंस्ट्रेंट का, जिसका हर पॉइंट दोनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता है। देयरफॉर दिस इज नथिंग बट द फिजिबल रीजन ऑफ द एलपी प्रॉब्लम। तो हमें फिजिबल रीजन पता चल गया है दिए हुए एलपी प्रॉब्लम का। तो यहाँ पर देखिए फिजिबल रीजन एग्जिस्ट हो रहा है और इसका हर पॉइंट क्या कहलाता है, फिजिबल सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि फिजिबल सोल्यूशन भी एग्जिस्ट हो रहा है। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट एलपी प्रॉब्लम हैज फिजिबल सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो फिजिबल रीजन है ये अनबाउंडेड है एक साइड से, यहाँ पर इसे कोई बाउंड्री नहीं है। देयरफॉर वी से फिजिबल रीजन इज एन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, देयरफॉर इट हैज अनबाउंडेड फिजिबल सोल्यूशंस। तो यहाँ ऑप्शन सी पर दिया गया है अनबाउंडेड सोल्यूशन, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा, यानी इस प्रॉब्लम के दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, ऑप्शन बी एंड सी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।